तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान को बुद्धिस्टर लिक्विड मिल चुका था और वो लेकर जिनन अकेडमी जा रहा था, मगर तभी बीच में ओडियांसा मिल जाता है। मगर जिन उसे अपने जाल के अंदर फंसा लेता और उसकी क्लोन बॉडी को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता, जिस वजह से ओडियांसा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है और इसी वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था जियान के ऊपर। और फिर स्टार्टिंग होती है एपिसोड 81 की, जहाँ पर जियान पहुंच चुका होता है ग्रैफिन पे बैठकर इनर अकेडमी, और वो वापस इनर अकेडमी आके काफी ज्यादा खुश था। तभी वो जिया को बुलाता जो कि बैठी बैठी ऊपर खा रही होती। तभी बोलता कि जिया हम लोग वापस जिनन अकेडमी पहुंच चुके हैं, चलो नीचे आ जाओ। तो जिया भी इनर अकेडमी देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पे इनर अकेडमी के स्टूडेंट जब फर्स्ट एल्डर का ग्रैफिन देखते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो बहुत ही अच्छे से फर्स्ट एल्डर का स्वागत करते हैं इनर अकेडमी के अंदर। तभी फर्स्ट एल्डर उन लोगों से बोलते कि मैं आप लोगों को किसी से मिलाना चाहता हूँ और वो है ये महान है या तो कोई नहीं है। और फिर सीन चेंज होकर उन तीनों के फिर आ जाता है, जहाँ पे जिया बोल रही होती है कि अच्छा वो हम लोग उस खूसड़ बुड्ढे के हाथों से बच गए, वरना वो बातें कर कर के अपन लोगों को पका देता। और यहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर आसपास की चीजों को देख रही थी। तभी जिया के दिमाग में था, अरे तुम तो पहली बार आई हो ना यहाँ पर, चलो मैं तुम्हें एक अच्छी सी जगह दिखाती हूँ जहाँ पर बहुत सारी खाने की चीजें मिलती है, और उसे अपने साथ खींच ले जाती है। और वहीं पे जियान बोलता है कि चलो मैं भी तब तक के लिए पैन गेट को घुमाता हूँ। और फिर जियान वहां से पहुंच जाता है पैन गेट। जब वो आसपास की चीजों को देखता है तो एकदम सेम लगती है, इस वजह से जियान काफी ज्यादा खुश होती है। बोलता है कि 2 साल बीत चुके मगर यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं आया है, सब कुछ पहले जैसा ही है। तभी सभी लोग एक डायरेक्शन की तरफ भग रहे होते, तभी जियान भी उनके पीछे चला जाता, जहाँ पर एक लड़की होती है वो पिन को रिफाइन कर रही होती है और उसकी हेवनली फिल्म देखने में काफी ज्यादा सुंदर थी और उस चश्मिश लड़की का नाम था सिल्लेन। और वहीं पे जियान भी उसे पिन रिफाइन करते हुए देखता है तो बोलता है कि इसकी पिन रिफाइनिंग की स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये अभी काफी ज्यादा यंग है फिर भी काफी अच्छे से पिन रिफाइन कर रही है। और तभी कुछ ही देर बाद वो एक टियर 4 की पिन को रिफाइन कर लेती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। मगर तभी मूफर जियान बोलता है कि अच्छी है मगर इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं है। और ये बात सिल्लेन सुन लेती और बोलती किसने बोला ये अच्छी नहीं है। तभी जियान एकदम स्टाइल में आगे आते हुए बोलता है अगर तुम अपनी फिल्म को थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल करती और इसे थोड़ी देर और रिफाइन करती तो इसकी जो क्वालिटी वो और भी ज्यादा इनहेंस हो जाती। मगर तभी सभी लोग जियान के ऊपर चढ़ने लगते और बोलता है तू है कौन जो तू सीनियर सिल्लेन को ज्ञान देने में लगा हुआ, जैसे कि तुझे सब कुछ पता ही है और साथ ही आज से पहले तुझे कभी भी पैन गेट के अंदर नहीं देखा, इस वजह से तू पैन गेट का तो है नहीं है, कहाँ से आया है जल्दी बताओ। तभी सिल्लेन भी जियान के सामने आ जाती और बोलती कि तुमने तो पैन गेट की यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है और फिर तुमने यहाँ पर एंट्री कैसे करी, ये रूल्सों के खिलाफ है। तो ये सुन के जियान बोलता है कि दोस्तों मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो ये सुन के सिल्लेन बोलती अगर तुम्हें पैन गेट के अंदर किसी को ढूंढना तो उसका एक रूल है, तुम्हें उसे फॉलो करना होगा तभी तुम यहाँ पर घुस सकते हो, वैसे तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। तो ये सुन के जियान बोलता है कि मैं जीवा और हुआ को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनते सभी लोग जियान के ऊपर भड़कने लगते और बोलते कौन से सेक्ट से, जल्दी बता और यहाँ पे आने का तेरा क्या मगर तभी सिल्लेन बोलती है एल्डर हुआ और चीफ जीवा से मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है जो तुम मुंह उठाए और कभी भी आकर उनसे मिल लिया। ये सुनते सभी लोग बोलते बिल्कुल सही बोला। तभी अचानक से जियान के ऊपर हमला कर देती है आकर जीवा अपने हंटर से, मगर जियान अपनी लाइटनिंग स्पीड से बच जाता है। मगर तभी वो आकर अपनी तलवार से जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान फिर से डॉज कर देता उसे। तभी जीवा जियान के सामने आ जाती और जियान से बोलती जियान तुम 2 साल पहले यहाँ से छोड़ के चले गए और अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पे थोप दी, बहुत ही अच्छे काम करती हो तुम तो। वहीं पे जियान नाम सुनती सभी के एकदम से मुंह फटे के फटे रह जाते और बोलते कि ये वही जियान है जो हमारा जिनन अकेडमी का हीरो है और साथ ही इसी ने पैन गेट को बनाया है। पर तभी लड़ाकू वो बोलता है क्यों ना एक मैच हो जाए, क्योंकि मैंने जब से तुम्हें बैली के अंदर देखा तुम्हारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बताओ तुम इस मैच के लिए इंटरेस्टेड हो। ये सुनती जियान हंसती बोलते आ जाओ फिर हो जान दो। और फिर वो दोनों जियान के ऊपर हमला कर देते दोनों डायरेक्शन से, मगर जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड से सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। मगर तभी वो अपनी ब्लडी शॉट से हमला कर देता है जियान के ऊपर, मगर जियान उसके हमले से भी बहुत ही आसानी से बच जाता है। मगर तभी जीवो अपने प्लांट की बेलों से जियान को दबोच लेती है, जिस वजह से जियान मूव नहीं कर पा रहा होता है। और वहीं पे उन दोनों को ऐसा लग रहा था ये सब करके उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली। तभी जीवो हमला कर देती है अपने हंटर से जियान के ऊपर, मगर जियान बहुत ही आसानी से जीवो के हंटर को पकड़ लेता और उसे पकड़ के दे मारता हुआ में, जिस वजह से उन दोनों की वहीं पे टाइट है फेस। वहीं पे ये सब देख के स्टूडेंट काफी एक्साइटेड हो जाते और बोलते कि हमारे सेक्ट मास्टर इतने ज्यादा पावरफुल, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। तभी वो दोनों जियान के पास आ जाते तो जियान उन दोनों से बोलते कि इन 2 सालों के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो ये सुन के जियो बोलती लेकिन हम फिर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती है। और फिर सभी स्टूडेंटों से बोलती कि स्वागत करो अपने मास्टर का। ये सुनते सभी स्टूडेंट जियान के पास आ जाते और जियान के पुल बांधने लगते तारीफों के। मगर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, फिर हमें जियान दिखाया जाता है जो कि बैठा हुआ चाय पी रहा होता है। तभी सिल्लेन उससे बोलती है मास्टर मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पहचाना नहीं और मैंने आपके साथ बदतमीजी की। मगर तभी जियान एक स्माइल के साथ बोलता है कि तुम्हारा जो टैलेंट है वो सच में काफी ज्यादा कमाल का है, तुम अभी से टियर 4 की पिन को रिफाइन कर सकती हो और ऐसा करते हो मैंने किसी को भी नहीं देखा आज से पहले इस जिनन अकेडमी के अंदर। ये सुनती सिल्लेन काफी ज्यादा खुश हो जाती और बोलती कि मास्टर सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो। तभी वो बताता कि अब हमारा जो पैन गेट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, यहाँ तक कि इनर अकेडमी की स्ट्रॉन्ग 50 स्टूडेंट होते उनमें से हमारे 25 स्टूडेंट जरूर होते हैं और साथ ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो क्वालिफाई किए पैन गेट से, अब वो एल्डर बन चुकी है। तो ये सुन के जियो बोलते ये नॉर्मल सी बात है, अब पैन गेट हमारा पहले से काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये सब सुन के जिन बोलता है कि थैंक यू तुम दोनों
उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी इस पेन ग्रिड को इतना ज्यादा आगे पहुंचाने के लिए। ये सुनती है जीवो एकदम से खड़ी हो जाती है और बोलती है मैं थक चुकी है बार बार वर्ड सुन के, अगर तुम्हें इतना ज्यादा गिल्टी फील हो रहा है तो फिर संभालो इस पेन ग्रिड को खुद। तो ये सुन के जिन एक स्माइल कर देता है। तभी वो बोलता है वैसे अब तुम यहाँ पर कितने दिनों तक रुकने वाले हो इनर अकेडमी में। तो ये सुन के जिन बोलता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा दिनों तक तो नहीं रुकने वाला हूँ, जैसे यहाँ के सारे मैटर खत्म हो जाएंगे मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि अभी के लिए मुझे अपने लिए एक हेवनली फ्लेम को ढूंढना है। ये सुनती है सिलेन की एकदम से कान खड़े हो जाती है, मगर तभी जियान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और उन लोगों से बोलता है कि मुझे अभी के लिए जाकर फर्स्ट एड से मिलना है, इस वजह से मैं तो चला। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर फर्स्ट एड एकदम शॉक होती है, बोलती क्या तुम पॉइजन हो और तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो जियान फर्स्ट एड को सब कुछ बता देता कि ओल्ड सीपीआर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ उसकी बॉडी के अंदर डाल दी, जिस वजह से उसका पॉइजन भी उसकी बॉडी के अंदर आ गया है और इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर बन चुका है डीमन पॉइजन स्पॉट। ये सब सुन के फर्स्ट एड बोलते अगर तुम्हें इसे रिमूव करना तो इसे रिमूव कर सकता है सिर्फ एक डाउजूंग लेवल का वॉरियर ही, और जिनन अकेडमी के अंदर सिर्फ एक ही इंसान है जो डाउजूंग पे पहुंचा है, वो है ग्रेट एल्डर। मगर वो एक नंबर की घुमक्कड़, इस वजह से वो काफी टाइम से घूमने पे निकले हुए और उनका काफी टाइम से कोई खत भी नहीं मिला है। इस वजह से मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कहीं वो निपट ना गए हो। मगर फिर भी जिनन अकेडमी के अंदर दो ऐसे एल्डर जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, मगर उनके साथ ये प्रॉब्लम वो कभी भी बाहर नहीं निकलते हैं। ये सब सोचते हैं जियन उन दोनों एल्डरों के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि जियन उनसे पहले भी मिल चुका है। मगर तभी जियन गुस्से से बोलता है अगर कोई डाउजोंग मेरी मदद नहीं कर सकता तो फिर मेरे पास दूसरा भी रास्ता है। जिस सुनतिगन फर्स्ट एड दूसरा रास्ता क्या है, तो जियन बोलता है कि मुझे अपने लिए तीसरी हेवनली फ्लेम को ढूंढना होगा। ये सुनतिगन सिलेन एकदम से शॉक हो जाती है, क्योंकि वो अभी के लिए इन लोगों की बातें चुपके सुन रही होती है। मगर तभी फर्स्ट एड को सिलेन के बारे में पता चल जाता है और बोलते कौन है यहाँ पर, कौन चुपके हमारी बातें सुन रहा है। तो ये सुनतिगन सिलेन बाहर आ जाती है और बोलती ग्रैंड पास मैं तो यहाँ से गुजर रही थी बस। ये सुनते जियान बोलते क्या आप इसको जानते हो। तो ये सुनतिगन फर्स्ट एड बोलते हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरे ओल्ड फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये नेस्टी आई है जिनन अकेडमी सेंट्रल प्लान से। तभी सिलेन जियान से बोलती मैंने सुना कि आप एक हेवनली फ्लेम को ढूंढ रहे हो और मैं जानती हूँ एक हेवनली फ्लेम को। ये सुनतिगन जियान एकदम से एक्साइटेड हो जाता है और बोलते क्या सच में तुम हेवनली फ्लेम के बारे में जानती हो, प्लीज मुझे उसके बारे में बताओ। ये सुनतिगन सिलेन थोड़ी सी उदास हो जाती है और बोलती है हेवनली फ्लेम मेरी फैमिली से रिलेटेड है और मेरी फैमिली अभी के लिए काफी तो मुसीबत में चल रही है। ये सुनतिगन फर्स्ट एड बोलते कि सिलेन तुम्हें इसे इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए अपनी फैमिली के मैटरों में। मगर तभी जन बोलता कि तुम मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूंगा। ये सुनतिगन सिलेन एकदम से जोश में आ जाती है और बोलते कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है अपनी फैमिली को फिर से पिल टावर के अंदर एक पोजीशन दिलवाने में। मगर तभी फर्स्ट एड फिर से बीच में टपकते और बोलते सिलेन तुम पागल मत बनो, जियान के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होगा पिल टावर के अंदर एंट्री लेना, क्योंकि पिल टावर के अंदर एंट्री लेने के लिए कम से कम टियर 7 का एल्केमिस्ट होना जरूरी है। ये सुनतिगन सिलेन और भी ज्यादा जोश में आ जाती है और बोलती कि मुझे पता है कि जियान अभी के लिए टियर 7 पे नहीं पहुंचा है, लेकिन अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिले तो जियान उनमें से सबसे ज्यादा टैलेंटेड है और मुझे इसके ऊपर पूरा विश्वास है ये बहुत ही जल्दी टियर 7 के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लेगा। और इसलिए अगर आप मेरी फैमिली की मदद करने का प्रॉमिस करते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको उस हेवनली फ्लेम के बारे में क्लू दूंगी। ये सुन के जियान बोलता है कि पिल टावर बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पे पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट मिलते हैं और मेरा भी ब्रेक थ्रू करना बहुत ही तो मुश्किल है। इसी वजह से मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी फैमिली को फिर से पिल टावर के अंदर पोजीशन दिलवा पाऊंगा कि नहीं दिलवा पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे हेवनली फ्लेम के बारे में एक प्रॉपर जानकारी देती तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा तुम्हारी फैमिली को फिर से पिल टावर के अंदर पोजीशन दिलवाने के लिए। ये सुन के सिलेन काफी ज्यादा खुश हो जाती और जियान को ग्रेट करती और फिर जियान को हेवनली फ्लेम के बारे में बताती है मेरी फैमिली ने मुझे एक बार पिल टावर की हेवनली फ्लेम के बारे में बताया था। ये सुन जियान एकदम से शॉक हो जाता, तभी बोलती कि आपने कभी 3000 बर्निंग फ्लेम के बारे में सुना है। ये सुन जियान एकदम से शॉक हो जाता, 3000 बर्निंग फ्लेम जो कि हेवनली फ्लेम रैंकिंग के अंदर 9th नंबर पर है, जो कि स्टार में बनी थी और जब ये बनी थी तब आसमान से काफी ज्यादा लाइटें गिरी थी जिस वजह से आसपास काफी बड़ी तबाही आई थी और साथ ही अगर ये हेवनली फ्लेम किसी के पास हो तो उसकी जो रिकवरी वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। मगर ये हेवनली फ्लेम अगर पिल टावर के अंदर है तो उन लोगों ने इसकी प्रोटेक्शन भी काफी ज्यादा टाइट कर रखी होगी, इसी वजह से इसको लेना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो इस उनके फर्स्ट एड सिलेन से बोलते कि जैसा कि जियान ने बोला ये पिल टावर के अंदर है, इस वजह से इस हेवनली फ्लेम के बारे में भूल जाना ही अच्छा होगा। मगर तभी सिलेन जियान से बोलती है हेवनली फ्लेम पिल टावर के अंदर ही और इसकी प्रोटेक्शन काफी ज्यादा टाइट है, मगर अभी तक पिल टावर ने उस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल नहीं कर पाया, इस वजह से वह किसी आउटसाइडर को ढूंढते रहते जो इस हेवनली फ्लेम को कंट्रोल कर पाए। मगर ये इतना आसान भी नहीं है, उसकी कुछ लिमिटेशन भी है, जहाँ पर पिल टावर कुछ सालों बाद एक कॉम्पिटिशन को करवाता है जिसका नाम है पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन। अगर उसमें कोई टॉप 10 में स्टूडेंट बच्चे आते हैं तो उन्हें मौका मिलता है हेवनली फ्लेम को लेने का एक बार। तभी ये सुन के फर्स्ट एड बोलते कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को एक बार मास्टर योलो भी जीत चुकी है और फिर उसके बाद ही वो पूरे दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस हो गए थे। ये सुन के तो जियान भी एकदम शॉक हो जाता और बोलता कि मैंने नहीं सोचा था कि मास्टर ने भी इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया होगा और फिर जियान सिलेन को थैंक यू बोलता इतनी सारी हेवनली फ्लेम के बारे में जानकारी देने के लिए। ये सुन के सिलेन काफी एक्साइटेड हो जाती और जियान से बोलती फिर हम लोग कब जाएंगे सेंट्रल प्लान। तो ये सुन के जियान बोलते कि हम लोग बहुत ही जल्दी जाएंगे, जैसे मेरे यहाँ के सारे काम खत्म हो जाते मैं पिल टावर के अंदर फिर से एनर्जी भर देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेंगे। तो ये सुन के फर्स्ट एड बोलते बिल्कुल सही बोलो और अभी के लिए तुम जाकर रेस्ट करो, काफी ज्यादा थक चुके होगे। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है, जियान दिखाया जाता है जो कि बैठो वो कल्टीवेशन कर रहा होता है, मगर तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और बोलता है सेंट्रल प्लान के अंदर मुझे बहुत सारे पावरफुल लोग देखने को मिलने वाले हैं, इस वजह से मुझे वहाँ के लिए प्रिपेयर करना होगा। अगर मैंने अपने डिफेंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मैं बहुत ही बुरी तरीके से वहाँ पे किसी पंगे में फंस जाऊंगा। और फिर जियान अपनी स्पेस टूम से उस मैजिकल बीस्ट के स्केलेटन को
बाहर निकाल लेता है और फिर उस मॉन्स्टर को चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे कोई मॉन्स्टर कोड दिखाई दे जाए, मगर उसे मॉन्स्टर कोड नहीं मिलता है। इसलिए बोलते चलो कोई बात नहीं, अगर मैं इस मॉन्स्टर कोड से अपने लिए विंग्स भी बना लेता हूँ तो ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और फिर जिन अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर डाल देता है, मगर तभी वहाँ पे छोटा पैकेट आ जाता है उस मॉन्स्टर की स्मेल को सूंघते सूंघते, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बिल्कुल भी स्मेल पसंद नहीं आ रही इस मॉन्स्टर की। और वहीं पे उस मॉन्स्टर का बचा हुआ जो एसेंस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से चारों तरफ उसकी एनर्जी फैलने लगती है और जियान की एवली फ्लेम को पीछे ढकेल देता है, और इसी वजह से जियान भी पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर तभी जियान अपनी ग्लेस फ्लेम से और भी ज्यादा हमला करने लगता है, और इसी वजह से जो मॉन्स्टर का एसेंस होता है वो धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है और कुछ ही देर बाद पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। और साथ ही जियान की ग्लेस फ्लेम उसके जो नेल्स होते हैं उनको भी रिफाइन कर देती है, जिस वजह से वो भी आसमान में फ्लोट करने लगते हैं। और फिर जियान उन्हें अपने पास बुला लेता है और देखकर बोलता है ये तो काफी ज्यादा शार्प है। तभी जियान अपनी स्पेस ड्रॉइंग से 2 ग्लव्सों को बाहर निकालता है और उन नेल्सों को उस ग्लव्स में लगा देता है, जिस वजह से जो ग्लव्स की पावर होती है वो एकदम से एक्टिवेट हो जाती है। और अब उन ग्लव्सों का जो ऑरा था वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, जिसे देखकर जियान भी काफी ज्यादा शॉक था। मगर तभी वहाँ पे जिया टपक पड़ती और उन ग्लव्सों को जियान से छीन लेती है और खुद अपने दोनों हाथों में पहन लेती, जिसे पहनने के बाद उसे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा होता है। तभी जियान उससे बोलता है तुम अभी तक सोई नहीं हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मगर जिया उन ग्लव्सों को देखकर बोलती आज से ये ग्लव्स मेरे वेपन है। तो जियान बोलते क्या सच में तुम्हें ये चाहिए? मगर तभी जिया एकदम से फाइटिंग पोजीशन में आ जाती है और बोलती क्यों ना ट्राई करते इन्हें फाइट करके। तो जियान बोलता है चल हट, मुझे और भी काम है। तो ये सुन के जिया का एकदम से मुंह लटक जाता है और फिर मटकती हुई जियान के पास जाने लगती है। और फिर जियान से बोलती किसने बोला था इतनी रात को इस मॉन्स्टर को रिफाइन करने को, क्योंकि इसकी वजह से मुझे काफी अजीब सा फील होता है, इस वजह से ये ग्लव्स मेरे हुए। तभी ये सुन के जियान बोलता है कि तुम तो डेली किसी ना किसी मॉन्स्टर का कोड देखती हो, फिर तुम्हें अजीब सा फील क्यों हुआ? कहीं इस मैजिकल बीस्ट से तुम्हारा कोई रिलेशन तो नहीं है? तो ये सुन के जिया बोलती मुझे तो नहीं पता, मैं तो चला सोने। और फिर वहाँ से फुदक फुदक के निकल जाती है। और फिर मैं इसके कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान अपनी एवली फ्लेम से उस मैजिकल बीस्ट को रिफाइन कर रहा होता है। तभी उस हड्डियों के ढांचे में से उस मैजिकल बीस्ट का ब्लड बाहर निकल आता है, जिसे देखकर जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने पास बुला लेता है और फिर उस ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए अपनी स्पेशल स्टैंड को डाल देता है, जिस वजह से वो एक अलग डायमेंशन के अंदर चला जाता है जो कि उसी मैजिकल बीस्ट का होता है। तभी वो मैजिकल बीस्ट जियान के पीछे आ जाता है, जो कि अभी के लिए एक स्पेशल फॉर्म के अंदर होता है, मगर वो काफी ज्यादा अग्रेसिव होता है और जियान से बोलता है हालांकि मैं अभी के लिए मर चुका हूँ, मगर फिर भी तुम जैसे ह्यूमन को मुझे कंट्रोल करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। ये बोलते वो मैजिकल बीस्ट जियान की स्पेशल बॉडी के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखते जियान अपने सामने ग्लेस फ्लेम की एक शील्ड को बना लेता है और उसके अटैक को रोकने लगता है, मगर उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, इस वजह से जियान पीछे खिसक रहा होता है। और साथ ही जियान की जो स्पेशल बॉडी थी उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते उसकी एनर्जी की वजह से। मगर तभी जियान अपनी फॉलन हार्ट फ्लेम को बाहर निकालता और उससे हमला कर देता उस मैजिकल बीस्ट के अटैक के ऊपर, जिससे उस मैजिकल बीस्ट का अटैक तो नष्ट होता है, साथ ही साथ उसकी स्पेशल फॉर्म भी नष्ट हो जाती है। मगर वो मरते हुए जियान से बोलता है चोर आदमी, मुझे मार के इतना ज्यादा खुश होने की तुझे जरूरत नहीं है, मेरा स्काई फिनिक्स क्लैन तुझे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। और जियान अपने मन में बोल रहा होता है कि फॉलन हार्ट फ्लेम के सामने कोई स्पेशल बॉडी आज तक टिक पाई है क्या? फॉलन हार्ट फ्लेम। और फिर उस मैजिकल बीस्ट का बचा हुआ ऑरा होता है उसे जियान पूरी तरीके से कलेक्ट कर लेता है, और जब जियान उसके स्पेशल ऑरे को कंज्यूम करता है तो उसकी जो स्पेशल पावर होती है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। देख के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर जियान वापस अपनी बॉडी के अंदर आ जाता है और उसके जो बचा हुआ ऑरा होता है उससे अपनी जेट की बोतल के अंदर रख लेता है और फिर उस मैजिकल बीस्ट के सामने आ जाता है और अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकालकर उस मैजिकल बीस्ट को रिफाइन करने लगता है, जिस वजह से उसकी हड्डियां जलने लगती है। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जियान अभी के लिए टुकुर टुकुर अपने कूल वोन विंग्स को देख रहा होता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। तभी जियान अपनी फिंगर को काटता और उसका ब्लड डाल देता वोन विंग्स के अंदर, जिस वजह से जियान और विंग्स के बीच में हो जाता है संबंध, जिस वजह से जो वोन विंग्स होते हैं वो जियान की बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले जियान के जो पर्पल विंग्स होते हैं उनको नष्ट कर देती है और उनकी जगह खुद आ जाते हैं, जिसमें जियान को काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। और जियान बोलता है वोन विंग्स काफी ज्यादा अग्रेसिव है, इनने मेरी बॉडी से मेरे पर्पल विंग्स को निकाल फेंका, सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर जियान उन वोन विंग्स की स्पीड को चेक करने लगता है, जहाँ पर उनकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होती है। ये सब देख के जियान बोलता है अगर फ्यूचर में सेंट्रल पेन के अंदर अगर मेरा किसी ऐसे बॉडी से सामना हो जाता जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, अगर मैं उसे नहीं हरा पा रहा हूँ तो मैं इन वोन विंग्स की मदद से उससे बच के भाग सकता हूँ। और फिर इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है। फिर हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओल्ड डीमन घोस्ट बैठा हुआ कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हैंगफेंग आ जाता है और उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि फेंगिया मारा गया और साथ ही बाकी के एल्टर भी मारे गए। ये सुनते ही ओल्ड डीमन घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है इतनी किसकी हिम्मत जिसने हमारे डीमन फ्लेम वैली के एल्टर को मारा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इससे मिलता है फुल मोटिवेशन। और साथ ही कमेंट के अंदर बताना कि ओल्ड डीमन घोस्ट का लेवल क्या है। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।